Hey friends, Shama Kapadia here. We're going to start with the chapter called Polynomials, a very simple chapter, very small as well. As we go ahead in CBSE pattern, there are a few humongous chapters with a level of difficulty slightly more. तो चालू करते हैं सिंपल चैप्टर से जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर में हम लोग है ना तीन चीजें देखने वाले हैं। तीन, पहले पॉलिनोमियल क्या है, and there is a term called zeros of the polynomial. बच्चों की भाषा में बोलते हैं x का value of a polynomial. Yeah, that's what we are going to talk about in the first part. Second part, we are going to verify a relation between the coefficients and the zeros. ठीक है? And third, we are going to talk about the division algorithm. That's it. So a small chapter divided into only three types, three variety, three categories of sums. और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कुछ डायग्राम के साथ वी आर गोना अटैक द चैप्टर, राइट? सो स्टार्टिंग में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, the types of polynomials, the first one is called as a linear polynomial. लीनियर का मतलब लाइन, लाइन का मतलब एक इक्वेशन जिसका डिग्री और द मैक्सिमम पावर और डिग्री ऑफ x इज 1। नहीं समझा? डेमो देता हूं, सुनो ना, एग्जाम्पल देता हूं। इफ आई एम सेइंग 3x plus 2y is equal to 4, this is called a linear polynomial in x and y. मुझे बताओ x which is a variable, इसका डिग्री या पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। y का पावर कितना है? 1। सो पूरे क्वेश्चन में कैन आई क्लेम दैट द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1? वी कॉल इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अनदर एग्जांपल, 5x plus 4 is equal to 0. Another example, 3y minus 2x is equal to 0. So these are examples of my linear polynomials where the degree or the power of the variable is 1. अगर मैं इसके डायग्राम्स बनाने की कोशिश करूं, या if I happen to make the figurative representations of these lines, they will look something like this. या तो लाइन ऐसा जाएगा, या तो लाइन ऐसा जाएगा, या तो लाइन ऐसा जाएगा, or the line will pass through the origin or something like that. Basically, they all represent a straight line. They all represent a straight line. अच्छा, मेरी बात सुनो। ये सारे जो equations है ना, we also call them as equations, linear equations. What do we call them as? Linear polynomial बोलो या linear equation बोलो, मतलब same है। Okay, I write these in a particular way. एक पर्टिकुलर मैनर में लिखने की मेरी आदत है। आई कॉल इट एज p ऑफ x और आई कैन कॉल इट एज f ऑफ x। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैंने p ऑफ x लिया 3x plus 4 और आई एम टेकिंग p ऑफ x एज 5x minus 6, ओके, ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं। इसको मैं पॉलिनोमियल इन x बोलूंगा। I will pronounce it as a polynomial in x or a function in x. क्या बोला मैं? Function in x. Function मतलब f. But CBSE level में they are using the terminology, the symbol as p. So I am going to follow the CBSE rules. However, in ICSE and SSE, you have function in x. We get fx, right? So talking about CBSE level, this is called polynomial in x. इसका मतलब क्या पता है? कि अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, समथिंग लाइक 3x plus 4 इज द पॉलिनोमियल इन x, ओके, मतलब एक लाइन ऐसा जाएगा, मतलब कैन आई से इट इज कटिंग विच एक्सिस? इट इज कटिंग द x एक्सिस। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो आई विल गेट अ लाइन समथिंग लाइक दिस। वंस अगेन इट इज कटिंग विच एक्सिस? x एक्सिस। सो जो भी लाइन x एक्सिस को कट करता है, कैन आई से उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है?
एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। अगर मैं ऐसा एक लाइन बना रहा हूं, प्लॉट 1 2 3 4, can I say this point out here is going to be 4,0 है क्या नहीं? 5 6 7 8, this point is going to be 8,0. tell me, जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y 0 होगा, एंड दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक मिनट सुनो मेरी बात, p ऑफ x है ना, इज एज गुड एज y ओनली। मैं मन टेक्स्ट बोला नहीं गया है भाई, बट इन माई माइंड, फॉर माई कन्वीनियंस, फॉर द इजीनेस टू सॉल्व, मैं p ऑफ x जिसको मैं y बोलता हूं मेरे मन में, उसको 0 डालता हूं। तो वोंट आई गेट 5x minus 6, शिफ्ट सॉल्व, -6 इधर आएगा, +6 इज इक्वल टू 5x, गेट इट डाउन, 6/5 इज इक्वल टू x। इसको मैं बोलूंगा वन वैल्यू ऑफ x, जिसको और भी एक नाम दिया गया है जीरो ऑफ x, जीरोस बोलते हैं। जीरोस का मतलब पता है क्या? जीरोस ऑफ x नहीं बोलूंगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल इन x। जीरोस का मतलब पता है क्या? कि पॉलिनोमियल को 0 डालो, पॉलिनोमियल जो px है जो मन में y है, मतलब बेसिकली मैं y कोऑर्डिनेट को 0 डाल रहा हूं, मैं y कोऑर्डिनेट को 0 डाल रहा हूं, मतलब मेरा आंसर तो x में आएगा। माय पॉइंट, द लाइन will be on which axis? x axis, right? नहीं समझा ना? ठहरो आता हूं। Let's take another example of a quadratic equation. Let's take a quadratic polynomial. Example, p of x is equal to, let's say, x square plus 5x plus 6. तुम लोग ने सीखा है लोअर स्टैंडर्ड्स में स्प्लिटिंग अप ऑफ मिडिल टर्म, जहां पे मुझे इसको स्प्लिट अप करना है मिडिल टर्म को, दिस इक्वेशन। प्रोडक्ट में आई वांट 6, सम में आई वांट 5। फोकस करो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 कब मिलेगा? कैन आई से 2 3 सा 6 मिलता है, एंड एडिशन 5 भी होना चाहिए। सो +3 will also give me +5. So wouldn't it be x square plus 2x plus 3x plus 6? पहले दो में x कॉमन बचेगा, x plus 2, जो साइन इधर होता है सेम साइन लिखने का, प्लस इसमें से 3 कॉमन बचेगा, x plus 2, once again x plus 2 common, you are left out with x plus 3. This is called splitting up of middle term. इसको मैं बोलूंगा a polynomial which is called a quadratic equation or a quadratic polynomial. मुझे बताओ x के दो आंसर्स मिलेंगे। सो जब मैं px जिसको मैं y बोलता हूं, if I put this equal to 0, it is called a zero of a polynomial which is x plus 2, x plus 3. Can I say either x plus 2 is 0 or x plus 3 is 0? That means x is -2 or x is -3. You know what? This means कि if I draw a graph, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं, x axis, y axis, negative x, that's x dash, and you can call this as y dash. This quadratic equation represents a curve. अगर मैं इसको एक्चुअल प्लॉट करूंगा तो आई विल गेट अ कर्व जो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा। विच 2 points? -2 and -3. Yeah, it should be somewhat like -3 पे one cut, -2 पे another cut. Are you understanding? So it can be anything. It can be downward or upwards. I'm not interested in that right now. Right now I am only focusing on one thing, कि एक curve होगा and that curve will cut x axis at how many positions? 2 positions. तो इसको बोलेंगे zeros of polynomial. कितने zeros है? 2 zeros. अभी समझा? लाइंस होती है ना,
वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करता है, तो मुझे कितने जीरोस मिलेंगे? 1 0. दैट मीन्स कैन आई से अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर डिग्री 2 है विल ऑलवेज गिव मी 2 zeros, एंड a linear equation जिसका पावर डिग्री 1 है will always give me 1 0. मतलब linear equation ना will cut the x axis at only one point. Quadratic equation will cut the x axis at 2 points. याद रहेगा जब मैं दोनों को जीरो डालूंगा, जब मैं p of x को जीरो डालूंगा. This is called the concept of zeros of a polynomial. If I extend my concept to a cubic equation, ये मैं बच्चों की भाषा में बोलूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पावर क्या है? 2. कितने आंसर आएंगे? 2. कितने जगह पे एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगा? 2. और कितने जीरोस मिलेंगे? 2. सिंपल. लीनियर इक्वेशन बच्चों की भाषा में बोलूं, इसका डिग्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर क्या है एक्स का? 1. x को कितनी जगह पे काटेगा? 1. आंसर कितना आएगा? 1. जीरोस कितने होंगे? 1. क्या था डिफिकल्ट? कम टू द थर्ड इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन. वी कॉल इट एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 3. गिविंग एन एग्जांपल, p of x is equal to x cube plus 3x square minus 2x plus 1. Something like this. Maximum degree or maximum power is 3. So I am not going further. अगर मैं इसको 0 डालता हूं, I will get 3 values of x on solving, or I will get 3 answers of x, or I can say I will get 3 roots of x, or I can say I will get 3 solutions of x. सही है ना? मस्त है ना? और आई कैन से आई विल गेट 3 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल px. सबका मतलब सेम होता है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है. बच्चों की भाषा में मुझे x के 3 वैल्यूज मिलेंगे व्हेन आई सॉल्व दिस. आईसीएसई और बच्चों की भाषा में मुझे 3 आंसर्स मिलेंगे x के आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर आई पुट y is equal to 0. Come on, y is as good as px only. मन में. ICSE में we call them as roots of the equation, or we call them as solutions of the equation in SSE. And CBSE we call them as zeros of the polynomial or zeros of the equation. मतलब is the same. Now tell me one thing, I'm going to have 3 zeros. So if the degree is 3 zeros आएंगे. Can I say I will get a graph जो x axis को 3 जगह पे कट करेगा. So 3 intercepts A. ये थोड़ा है ना, मैंने शो ऑफ किया. इंटरसेप्ट का मतलब कट. It cuts the x axis at how many points? 3 points. ये सारे शब्द है ना, you should get acquainted with. When you are talking or when you are studying maths, you need to be acquainted with some terms like intercept and all. ठीक है, सीखो धीरे धीरे. 3 intercepts और can I say 3 cuts on x axis. अगर मैं इसका ग्राफ बनाने बैठूंगा, it will be something like this. Look, it's cutting at 1 point, 2nd point, 3rd point. It will cut the x axis at how many points? 3 points. So guys, I think we have understood what exactly do you mean by zeros of a polynomial and what are the types of polynomial. Obviously अगर डिग्री 4 होगा तो वो x एक्सिस को 4 जगह पे कट करेगा, x के 4 आंसर्स होंगे, x के 4 वैल्यूज होंगे. Right, with this, so with this we complete the concept, the basic generalized form of polynomials. अभी हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे 2.1 जो हम लोग ओरली उड़ा देंगे. चेक दिस 2.1 एक्सरसाइज में लुक एट द फर्स्ट फिगर. पहला फिगर जो है 2.1 में क्वेश्चन बुक में, अपना सीबीएसई की बुक में, टेक्स्ट बुक में एक ऐसा लाइन दिया है जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है. The line is not cutting the x axis, it is cutting the y axis.
So I will say sorry. There are no zeros of the polynomial. In the question they're asking me the number of zeros of the polynomial. So the first answer is no zeros of the polynomial. एक भी नहीं है, sorry. Second, जो बाजू वाला डायग्राम है, ग्राफ एक ही बार x एक्सिस को कट कर रहा है, तो it has 1 0 of a polynomial. So second का आंसर is 1 0. थर्ड वाला जो है वो 1 2 3 तीन बार x एक्सिस को कट कर रहा है. We have 3 zeros of a polynomial. Perfect. Okay. फोर्थ वाला U shape ग्राफ है. It is cutting the x axis at 2 points. Yeah, it's something like this. Isn't it cutting the x axis at 2 points? So it has 2 zeros of a polynomial. Fifth wala, the graph looks something like this. It goes, right? It is cutting the x axis at 1, 2, 3, 4. 4 जगहों पे x को कट कर रहा है, तो उसका आंसर होगा 4 zeros of a polynomial. And last वाला diagram is something like this. From here it goes up and then again a touch. हाँ, टच कर रहा है चलेगा, टच कर रहा है चलेगा. 1 2 3 1 2 and 3. Can I say it has 3 zeros of a polynomial px, right? So this was the end of my first exercise. After this, just go through this concept and we will study about a relationship between zeros of a polynomial and the coefficients of a polynomial.